Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss the importance of positioning. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके मेन कंसर्न्स क्या हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशनिंग की एक्टिविटी को फॉलो क्यों करना पड़ता है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये तीन स्टेप्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं टारगेट मार्केट को कवर करने के लिए। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, दैट इज नोन एज द एसटीपी स्ट्रेटजी। बिना एसटीपी स्ट्रेटजी को फॉलो करे हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट मार्केट ऑफ कस्टमर्स को कंप्लीटली फोकस नहीं कर सकती। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। पोजीशनिंग क्या होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोजीशनिंग एक वो एक्ट होता है जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के माइंड में एक डिस्टिंक्ट प्लेस क्रिएट कर सके और वहाँ उस पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके। तो ऐसा करने के लिए हमें पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करना होता है। पहला पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस में, टू मेक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड। पोजीशनिंग को फोकस करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट ओरिएंटेड बनाना चाहती है। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एक्टिविटी को इस तरह से, या हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्टिकुलर पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसको मार्केट ओरिएंटेड बनाना चाहती है। और मार्केट ओरिएंटेड तब बनेगी जब आप पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली फोकस कर लोगे, क्योंकि एक बार जब आप कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी एक पोजीशन सेट कर दोगे और उसकी नीड्स को कंप्लीटली एनालाइज कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट करोगे और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग फॉलो की जाएंगी। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है पोजीशनिंग की? टू कोप विद मार्केट चेंजेस। अगर मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं, जो लगातार चेंज होते रहते हैं और उसका इफेक्ट पड़ता है कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पर, और उसकी वजह से पोजीशनिंग भी लगातार चेंज होती रहती है। तो पोजीशनिंग को जब आप प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हो तो उसके बेसिस पर आप मार्केट चेंजेस को भी प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हो और आप उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हो जिसको फॉलो करने से आप मार्केट के हर रिस्क को फिनिश कर सकते हो और उसको अवॉइड कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट जीरो कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर। क्योंकि पोजीशनिंग आपने कंप्लीटली स्टडी करी है, पोजीशनिंग को कंप्लीटली फॉलो किया है, तो उसका फायदा क्या होता है कि आप बायर्स की एक्सपेक्टेशन को प्रॉपर्ली समझ लेते हो और उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करते हो और तब तक आप उसको फॉलो करते हो जब तक कि बायर्स की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीटली मीट आउट नहीं कर लेते। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट गुडविल एंड विन लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स। जब आप बायर्स की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने में अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल लगातार बढ़ेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो बायर्स हैं वो लगातार आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, आपसे सेटिस्फाइड होंगे, तो ऑटोमेटिकली गुडविल बढ़ेगी और गुडविल बढ़ने के साथ साथ जो आपके फ्रिक्वेंट कंज्यूमर्स नहीं हैं वो आपके लॉयल कंज्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। टू डिजाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। पोजीशनिंग का फॉर्म जिस तरीके से होगा, प्रमोशनल स्ट्रेटजी को उसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा। प्रमोशनल स्ट्रेटजी का मतलब होगा कि अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी डिस्टिंक्ट पोजीशन को फॉलो करने के लिए आप किन पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल्स को फॉलो करोगे, उसकी डिजाइनिंग की जाती है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, तो इनका क्या कॉम्बिनेशन आप फॉलो करोगे जिससे कि पोजीशनिंग आपकी इफेक्टिव हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को पहले फोकस करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू विन अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अटेंशन को विन करना ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है और पोजीशनिंग इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार पोजीशनिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो आप कंज्यूमर्स के अटेंशन को भी जीत लेते हो और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी जीत लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो। नेक्स्ट वन इज टू अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी कस्टमर फोकस्ड होती है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, आप डिफरेंट कैटेगरी के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में भी कामयाब हो जाते हो। टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन को फेस करना, उसको फाइट करना, क्योंकि आप कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो आप एंश्योर होते हो कि आप कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में कस्टमर को सर्व कर सकते हो, और इस तरह से आप कंपटीशन को प्रॉपर्ली फाइट कर सकते हो और सबसे आगे रह सकते हो। नेक्स्ट वन इज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करना है तो उसके सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि आपकी पोजिशनिंग बेटर हो। पोजिशनिंग बेटर होगी तो नए प्रोडक्ट के साथ में आपको कभी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज टू कम्युनिकेट न्यू एंड वेरिड फीचर एडेड लेटर ऑन। यानी कि अगर आप बाद में आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नया फीचर या कोई डिस्टिंक्टिव फीचर ऐड करते हो तो उसके बारे में भी अगर आपको कम्युनिकेशन फॉलो करना है तो पोजिशनिंग आपकी उसमें हेल्पफुल रहती है, और पोजिशनिंग को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर वेरिड फीचर को आप इजीली अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो पोजिशनिंग की इंपॉर्टेंस को फॉलो करते हैं। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग और मेन एलिमेंट्स इन द पोजिशनिंग टास्क। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन पोजिशनिंग की टास्क को फॉलो करती है तो उसे किन किन एलिमेंट्स को फोकस करना होता है, और इसको फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अगर आप पोजिशनिंग को इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इसको इफेक्टिव वे में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्या क्या वो स्टेप्स हैं? लेट अस सी दोज स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज find out the positioning gaps in the product category and the attributes that can fill them in the minds of the consumer। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप वर्कआउट कर रहे हो और जो टारगेटेड कंज्यूमर्स पर आप फोकस कर रहे हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनिंग गैप कहाँ है। सबसे पहले आपको पोजिशनिंग गैप को फाइंड आउट करना है। जब तक आप पोजिशनिंग गैप को फाइंड आउट नहीं कर लेते और उन एट्रीब्यूट्स को सर्च नहीं कर लेते जिनके हेल्प से उस पोजीशनिंग गैप को फुलफिल किया जा सकता है, तब तक आप कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी पोजीशनिंग को सेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? पोजीशनिंग गैप को फाइंड आउट करना और उस एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना जिसके बेसिस पर उस पोजीशनिंग गैप को फुलफिल किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप इज एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स पोजिशंस एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल पोजिशन फॉर योर प्रोडक्ट। यहां आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। यह देखना है कि उस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप ऑफ मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस स्ट्रेटजी को फोकस कर रहे हैं और उनका पोजीशनिंग कैंपेन क्या है। उस पोजीशनिंग कैंपेन को फोकस करते हुए आप अपनी पॉसिबल पोजीशन को सर्च कर सकते हो, उसके रिलेशन में ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। Then the step number third, in particular evaluate the leader's position, the leading brand that occupies a special position in the consumer's mind। आप अपने कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन को तो एनालाइज कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने लीडर की पोजीशन को भी इवेल्युएट करना होगा, क्योंकि लीडर क्या होता है? लीडर मार्केट में अपनी लीडिंग ब्रांड के साथ में अवेलेबल होता है जो कंज्यूमर्स के माइंड में एक स्पेशल पोजीशन रखता है, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हुए ही अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। तो आपको भी क्या करना है? अपने कॉम्पिटिटर के साथ साथ लीडर्स की पोजीशन को भी प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना होगा, क्योंकि उसी को फोकस करते हुए आप पोजीशनिंग गैप को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो सकते हो और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। एक बार आपके लीडर की पोजीशन आपको पता चल जाती है तब आप मूव करते हो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। द नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइड द लोकस यू सीक इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर ऑफर विद विच यू विल सिक्योर इट। आपने जो गैप फाइंड आउट किया है ऊपर स्टेप्स में इवैल्यूएशन के बेसिस पर, उसके बेसिस पर आप ये देखते हो कि किस तरीके से आप कंज्यूमर्स के माइंड में अपना एक लोकस सेट कर सकते हो और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के अंदर क्या एट्रीब्यूट दे सकते हो अपने ऑफर के थ्रू जिससे कि आप उस पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। तो आपको वो पर्टिकुलर वे और वो एट्रीब्यूट देखना है जिसके बेसिस पर आप पोजीशनिंग की डायरेक्शन में आगे कदम बढ़ाओगे। आफ्टर दैट यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज rotate and link your positioning to your target consumers and ensure that the positioning appeals to them।
अब आप क्या करोगे, जो आपकी पोजिशनिंग है उसको आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे, उसको आप रिलेट करना स्टार्ट करोगे और उसको आप लिंक करना स्टार्ट कर दोगे किसके साथ में, अपने टारगेट कंज्यूमर्स के साथ में। यानी कि अब आपको एक पर्टिकुलर पोजिशनिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है और उस स्ट्रेटजी को आपको अपने कंज्यूमर्स, जो आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ में रिलेट करते हुए और लिंक करते हुए आगे बढ़ना है। और आपको ये एंश्योर करना है उसके साथ साथ कि जो आप पोजिशनिंग फॉलो करोगे वो उनसे प्रॉपरली मैच करेगी, उनको एक अपील प्रोवाइड करेगी आपको, है ना। ठीक है, अपील होनी चाहिए आपकी पोजिशनिंग में, दैट इज मस्ट। आफ्टर दैट यू विल कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू द टारगेट मार्केट द पोजिशनिंग यू हैव चूजन। जिस पोजिशनिंग को आपने चूज किया है उसको आपको टारगेट मार्केट के साथ में प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होगा, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होगा। और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, किसी भी टूल का आप यूज करोगे या इनमें से कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो डिफरेंट टूल्स के। लेकिन पर्पस क्या है कि जो आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है उसको आपको अपने टारगेट मार्केट में प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। एक बार कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, लिंक योर पोजिशनिंग टू योर वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आप अपनी पोजिशनिंग को वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में अटैच करते हो, यानी कि कंज्यूमर्स को बताते हो कि जो पोजिशनिंग वो फॉलो कर रहे हैं और उस पोजिशनिंग के बेसिस पर जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, और उनसे उनको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी ऑफ अ वेरी हाई लेवल। तो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ में वैल्यू को प्रॉपरली डिफाइन करना होता है कि कंज्यूमर्स को क्या वैल्यू मिलेगी उससे। और ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से कम्युनिकेट करें जिससे कि कंज्यूमर्स को ये लगना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के द्वारा उन्हें जो वैल्यू मिल रही है उसके कंपैरिजन में उनको कुछ भी प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर? एक बार आप लिंक करने में कामयाब हो जाते हो, देन आप सक्सेसफुल वे में अपनी पोजीशनिंग को आगे बढ़ाने लगते हो। और अब इस पोजीशनिंग के बेसिस पर या इस पोजीशनिंग को देखते हुए आप लगातार मॉनिटरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि लगातार एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटर्स अपनी नई नई स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, वो भी अपने पर्टिकुलर इफेक्टिव वे में पोजीशनिंग को चेंज करते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या कोई एनवायरमेंटल चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपको अपने पोजीशनिंग में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो पोजीशनिंग आपने फॉलो की है क्या एक्चुअली वो पोजीशनिंग वर्कआउट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और पर्टिकुलर पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि वेरिएंसेस आ रहे हैं, यानी कि जो इंटेंडेड पोजीशनिंग है और जो एक्चुअल पोजीशनिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तब तो ओके है। लेकिन अगर डिफरेंस है तो आपको ये देखना है कि ये डिफरेंस किस वजह से हो रहा है। आपको उन वेरिएंस के रीजंस को, कॉजेस को आइडेंटिफाई करना है और फिर एक नई पोजीशनिंग को फॉलो करना है अगर इसकी जरूरत है तो, और नहीं है तो अपनी पोजीशनिंग को एज इट इज आपको चलते रहने, अपनी पोजीशनिंग को एज इट इज आपको रन करते रहना है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन इन ऑर्डर टू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द मार्केट। थैंक यू।